सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है, जैसा कि आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं, सूर्य और शुक्र यानी सन एंड वीनस जब ये दोनों लग्न भाव में होते हैं तो इंसान को किस तरह का प्रभाव देते हैं। तो सबसे पहले लग्न भाव में सूर्य अपने आप में एक राजयोग कारक होता है और सूर्य जो है पहले स्थान पे बली होते हैं और शुक्र वहाँ पर विराजमान हो तो उसमें और चार चांद लगाते हैं। कई विद्वानों का ये मानना है सूर्य और शुक्र अगर एक जगह पर बैठे तो वहाँ पर दारिद्र्य योग बनता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। अगर आप समझ के चलें कि लग्न भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हों तो ऐसे इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, प्लस इनका कॉम्प्लेक्शन यानी शरीर का रंग बहुत ज़्यादा गोरा होता है, स्किन का रंग गोरा होता है। चाहे वो किसी भी ज्योग्राफिकल फिगर में रहे, अगर वो अफ्रीका में जन्म ले रहे हैं तो अफ्रीकन कंट्री में जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उससे 2-3 शेड इनका रंग जो है साफ होता है अगर लग्न में सूर्य और शुक्र विराजमान हो तो। प्लस इनकी जो सुंदरता है, मतलब यौवन बहुत लंबे उम्र तक रहती है। बाल जल्दी ऐसे लोगों के सफ़ेद नहीं होते, बहुत उम्र तक करीब 60-65 साल तक बाल जो होते हैं वो ब्लैक ही रहते हैं, डार्क ही रहते हैं। नहीं तो नॉर्मली लोगों को 40-45 के बाद सर के बाल जो है वो वाइट होने, ग्रे होने लग जाते हैं। तो लग्न भाव में सूर्य और शुक्र जो है ना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मधुरभाषी बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। ये जहाँ पर खड़े होकर बोलना चालू करते हैं तो काफ़ी लोग प्रभावित होकर इन्हीं की बात को सुनते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग बड़े बड़े सेमिनार जब अटेंड करते हैं तो लोग सुन के तालियां बजाते हैं, इनकी बातों को, इनके मूवमेंट को, इनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस होते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अच्छे सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं। इनका जो पैशन जो होता है वो फाइन आर्ट्स की ओर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कभी भी ये प्लेबैक सिंगिंग या फिर सेकेंड लीड या स्टंट मैन, मतलब कोई भी ऐसा काम जो फिल्म इंडस्ट्री में फेम दिलाए, ऐसे काम के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ, छोटा मोटा फेम जैसे यूट्यूब फेम हो गया, फेसबुक फेम हो गया, ये सब इनको मिलता है, बट ये टेलीविज़न या मूवी में नहीं जाते। हाँ, शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन एक और चीज़ दिखलाता है कि ऐसे लोग मेडिसिन या मेडिकल से कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है वो किसी भी तरह की औषधि को, मेडिसिन को दिखाता है। शुक्र जो है केमिकल के यूज़ को दिखाता है। स्पेशली ऐसे लोग एलोपैथी के डॉक्टर या एलोपैथी के फार्मासिस्ट होते हैं। आयुर्वेद में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं। उत्तम रसायन बनाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है, यानी कि ये लोग हमेशा रसायन शास्त्र को लेकर एक रिसर्च करते हैं और उसमें ऐसे ऐसे रसायन तैयार करते हैं जो मानव हित के लिए या फिर पशु पक्षी के हित के लिए या फिर वृक्षों के लिए, पर्यावरण के हित के लिए काम करना इनको काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसे करते हैं। ये कुछ आविष्कार अच्छे कर देते हैं जिससे सामूहिक रूप से हर कोई प्रभावित होता है। इनकी जो मैरिटल लाइफ जो होती है ये थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। हालांकि ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से मिलते जुलते हैं, अच्छा उनका ख्याल रखते हैं, बट इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है जिस वजह से इनको मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये लड़कों की कुंडली में ऐसा होने पर इफेक्ट आएगा, लड़कियों की या औरतों की कुंडली में भी अगर लग्न भाव में सूर्य शुक्र है तो इनको कोई दूसरा व्यक्ति भाएगा और ऐसे लोगों के साथ मतलब लिविंग रिलेशनशिप में भी कई साल बिता देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि लग्न भाव में सूर्य शुक्र विदेश की यात्रा करता है। अगर खासकर वो लग्न कर्क राशि का हो, मकर राशि का हो या कुंभ राशि का हो या मीन राशि का लग्न हो और लग्न भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान हो तो ऐसे लोग अपनी पढ़ाई के लिए, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, या तो वहाँ सेटल हो जाते हैं या फिर कई सालों तक वहाँ काम करने के बाद वापस अपने होमलैंड में आ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। जब भी इनके अपने फ्रीक्वेंसी जैसे कोई इंसान मिलते हैं बहुत जल्दी उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं और उनके साथ कुछ ना कोई रिलेशन हो ही जाता है और इन्हीं कारणों की वजह से इनकी थोड़ी बहुत बदनामी हो जाती है। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र लग्न में है और द्वादश भाव में राहु, शनि, सैटर्न या मंगल विराजमान हो जाए
तो व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यानी इनके जानने वाला कोई व्यक्ति गलत काम करता है और नाम इनका फंस जाता है, और इस वजह से इनको बहुत सारे इंक्वायरीज़ का सामना करना पड़ता है। इनको कमीशन में बुलाया जाता है बड़े बड़े, जैसे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट मार्शल होना। कई बार ऐसे सैनिकों की कुंडली में भी सूर्य और शुक्र लग्न में है तो उनको बिना वजह ही कोर्ट मार्शल कर दिया गया या फिर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई। अगर गोचर में शनि, मंगल या राहु द्वादश भाव में हो और लग्न में सूर्य और शुक्र विराजमान है तो डेफिनेटली ऐसे चीजों को इंसान को फेस करना पड़ता है। और द्वादश भाव में अगर मंगल शनि एक साथ है तब तो समझ लीजिए कि इनको जेल तक हो जाती है। कुछ साल बिताने के बाद इनको बेल भी मिल जाता है। अगर ये निर्दोष हुए तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, अगर वो दोषी पाए गए तो फिर इनको जेल की हवा भी खानी पड़ती है। हालांकि सूर्य और शुक्र जो है ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं और शुक्र जो है एक राशि में 26 से 28 दिन तक रहते हैं। तो इस वजह से जब भी उनका ट्रांजिट होता है तो ये कमीशन वमीशन के चक्कर में उनको जब जेल की हवा खानी पड़ती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर को फेस करना पड़ता है तो टिपिकली 1-1.5 महीना उनका बहुत ही ज़्यादा बेकार जाता है। बाकी फिर उसके बाद धीरे धीरे सुधार हो जाती है। और ऐसी चीज़ें स्पेशली होती हैं सूर्य की महादशा शुक्र की अंतर्दशा में या फिर शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में, ऐसे मतलब नकारात्मक चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में इस तरह का सूर्य और शुक्र का प्रथम भाव में योग बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। जो जो मैंने नेगेटिव बातें इसमें कही हैं उनको दिमाग में रखिए और जो जो पॉजिटिव बातें कही हैं उनको भी दिमाग में रखिए। उपाय इतना ही करना है कि यहाँ पर क्योंकि सूर्य का प्रभाव शुक्र के ऊपर ज़्यादा पड़ता है तो शुक्र का इलाज करना ज़रूरी है। उससे पहले लग्न को चेक कर लेना चाहिए। अगर शुक्र के हित वाला लग्न हो, यानी शुक्र जहाँ पर अपने स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो फिर शुक्र का बहुत ज़्यादा इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी गलत राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तब वहाँ पर शुक्र का उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।